भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित देश को दिया गया नाम है खालिस्तान। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में वर्तमान भारतीय प्रांतों पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। खालिस्तानी अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एक तरफा आजादी की घोषणा की। 1980 और 1990 के दशकों के दौरान खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 1995 आते आते आंदोलन को भारत सरकार द्वारा दबा दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नाम की एक पुस्तिका में किया गया। 1947 यानी आजादी के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में फला फूला और 1980 के दशक तक ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। जगजीत सिंह चौहान के मुताबिक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा। 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई, जो 1995 तक चला। इस उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर समेत कई ऑपरेशन चलाए। इन कार्रवाइयों में उग्रवाद तो बहुत हद तक खत्म हुआ ही, लेकिन इसमें कई आम नागरिकों की, कई सियासी लोगों की, जिनमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थी, जाने गईं और भारतीय सेना पर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के आरोप लगे। भारी पुलिस और सैन्य कार्रवाई और एक बड़ी सिख आबादी का इस आंदोलन से मोहभंग होने के कारण 1990 तक ये आंदोलन कुछ कमजोर या शिथिल पड़ने लगा, जिसकी वजह से ये आंदोलन अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में विफल रहा। लेकिन अगर आज के संदर्भ में इसे देखें तो विदेशों में ये अपनी जमीन तलाशने और तराशने में सफल रहा है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ता खालिस्तान का ये आंदोलन विदेशों, खासतौर से कनाडा में अपनी खासी जमीन बना चुका है और इसकी कहीं हद तक जिम्मेदारी भारत की पूर्ववर्ती सरकारों की कही जा सकती है, जिन्होंने अगर सही समय पर ठोस निर्णय लिए होते, ठोस कदम उठाए होते, खुफिया या कूटनीतिक दबावों के जरिए कनाडा पर दबाव बनाया होता, तो आज कनाडा इस तरह से कुलबुलाहट की स्थिति में ना होता। आज अभी कुछ दिनों से जो कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है, उसे खालिस्तान की एक बड़ी पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर देखा जा सकता है और देखा जाना भी चाहिए, क्योंकि खालिस्तान से जुड़े लोगों की एक बड़ी ज़मीन कनाडा में है और कनाडा में ये ज़मीन होने के साथ साथ वहाँ के सियासी हलकों को खालिस्तान के इन सूत्रधारों का समर्थन मिलता है और इन सूत्रधारों के समर्थन से ही अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कनाडा में सरकारें भी चुनी जा रही हैं। कनाडा का एक बड़ा तबका अब सीधे तरह से खालिस्तान के इस तथाकथित आंदोलन से जुड़ गया है, जो भारत की एकता और अखंडता और अक्षुण्णता के लिए सीधे सीधे खतरा है। इसीलिए वर्तमान भारत सरकार अब इसे दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग देशों में, सिर्फ कनाडा में ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड समेत कई बड़े देशों में भारत अपने राजनयिकों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश में है कि भारत में कई सियासी नुकसान, एकता अखंडता से जुड़े हुए नुकसान इस खालिस्तान के तथाकथित आंदोलन की बदौलत हुए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की जान, जैसे हमने बताया, मिसेस इंदिरा गांधी की जान इसमें गई। इंदिरा गांधी ने सबसे ठोस नतीजों के साथ, ठोस कदमों के साथ कई बड़े फैसले लिए थे, जिसका सीधा सीधा असर खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करने में दिखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके लिए एक बड़ी पहल कही जा सकती है। बाद में 1988 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ब्लैक थंडर भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। ये बड़े कदम उठाए गए, लेकिन बीच में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला, हम कहीं ना कहीं सियासी तौर पर और राजनयिक तौर पर इसमें कमजोर पड़ते दिखाई दिए, जिसकी वजह से खालिस्तान आंदोलन पिछले 2-2.5 सालों में तेजी पकड़ता गया और कनाडा को एक तरह से उसने अपना बेस बनाया। आज कनाडा को अलग थलग करने की भारत की कोशिश, कनाडा द्वारा भारत को अलग थलग करने की कोशिश इस पूरे मनसब को दिखाती है, इस पूरे मंसूबे को दिखाती है कि किस तरह से खालिस्तान के अलगाववादी तत्वों ने अंतर्राष्ट्रीय जड़ें जमाई हैं।
आज भारत की इतनी मजबूत कोशिशों के बावजूद हम खालिस्तान के आंदोलन को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, या कर तो पा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और हमने एक तरह से खालिस्तान की जड़ें हिला भी दी हैं, देखा जाना चाहिए। तभी वो कुलबुलाहट में भी है, तभी कनाडा भी कुलबुलाहट की स्थिति में आज दिख रहा है, अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है और बड़े बड़े समर्थनों की दरकार महसूस कर रहा है। लेकिन क्या खालिस्तान और इस तरह के अलगाववादी आंदोलन भारत और भारत समेत दुनिया के मजबूत लोकतंत्रों के लिए खतरा है? क्या भारत और भारत जैसे ही मजबूत लोकतंत्रों को समय रहते हुए कदम उठा लेने चाहिए ऐसे अलगाववादी ताकतों के लिए? क्योंकि एशिया की अगर बात करें, अफ्रीका की बात करें, थर्ड वर्ल्ड भी कहलाता है, वहाँ तथाकथित आंदोलन कई तरह से सिर उठा चुके हैं, कई तरह से अलगाववादी शक्तियां सर उठा रही हैं। इस तरह से प्रजातंत्र के लिए क्या खालिस्तान जैसे आंदोलनों का पोषण, इनका वित्तीय पोषण किसी संप्रभु देश की स्वायत्तता के लिए खतरा नहीं? क्या हम प्रजातंत्र की जब बात करते हैं तो खालिस्तान जैसे आंदोलनों का इतने लंबे समय तक चलना उसकी सेहत और उसकी मजबूती के लिए खतरा नहीं? ये बात हमें तय करनी होगी और जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि खालिस्तान जैसे तत्व, खालिस्तान जैसे अलगाववादी आंदोलन अपनी जड़ों को और फैलाएं और मजबूत करें। प्रजातंत्र के सभी स्तंभों को आगे आकर इस बारे में सोचना होगा और जनता को भी, पूरे वैश्विक मानस को भी तय करना होगा कि उन्हें प्रजातंत्र चाहिए, स्वतंत्रता, संप्रभुता चाहिए, संविधान चाहिए, या ये तथाकथित अलगाववादी आंदोलन।